ऐसे बांध के एक गाड़ी की डिक्की में एक लड़की को कोई क्यों और कहां लेकर जा रहा था। यह कहानी है बनारस की 21 साल की लड़की, लेकिन वो इस हालत में मुंबई तक कैसे पहुंची, और उससे अहम सवाल, क्या वो इस सब से कभी निकल पाएगी। वेलकम टू फॉग प्रेजेंट्स बिंदास हल्ला बोल पावर्ड बाय फेडरल, जहां हम आपको दिखाते कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी जो अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखती है। ता थई थई थत, आ थई थई थत, ता थई थई थत, थुन थुन तत तत, तिगदा तिग दिग थई, तिगदा तिग दिग थई, तिगदा तिग दिग थई। चलो आज के लिए हो गया है, घर जाके अच्छे से अभ्यास कर लेना सभी, ठीक है? दीदी आप कितना अच्छा कथक सिखाती हो, हमें भी सीखना है अब तो। अच्छा तुम्हें भी सीखना है? हाँ। जब भी हम तुम्हें सिखाते हैं तुम हमेशा भाग जाती हो। बोलने से कुछ नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है छुटकी, अभ्यास। हमें सीखना है। छुटकी, पायल, चलो नाश्ता कर लो तुम लोग। ये तुम पकड़ो छुटकी। अम्मा ये इस महीने की फीस है, ये आप रख लो और इससे अच्छे से अपने लिए एक साड़ी ले लेना। अरे खाली रंग ही तो उड़ा है थोड़ा सा, कपड़ा तो अच्छा है, अभी चल जाएगा। ये पैसे रखो, शाम को मामा आएंगे उनको दे देना। क्या अम्मा, हमेशा मामा जी को पैसे क्यों जाते हैं? काम दीदी करे, मेहनत दीदी करे, हम लोग अपने लिए कुछ नहीं खरीद सकते? ऐसा नहीं बोलते छुटकी, वैसे भी मामा जी तुम लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वरना तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद ये तो कुछ समझती ही नहीं है। ठीक है माँ, माना कि मामा जी हमें घर पे रख रहे हैं, तो फिर वो हमसे पैसे क्यों लेते हैं? और पैसे लेते हैं तो आपसे से नौकरों की तरह काम क्यों कराते हैं? वो जो मामा जी है ना वो। अरे छुटकी तो बच्ची है, लेकिन तुम तो बड़ी हो। भूल गई तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारे चाचा और ताऊ ने कैसे निकाल दिया था हमको घर से। वो बेइज्जती से ये जिंदगी बेहतर। ठीक है माँ, जो आप कह रही हैं वो सही है, बस। चलो फिर अब नाश्ता कर लो। जी। ए छुटकी, चलो तुम भी आ जाओ अंदर। पायल, जानवी, छुटकी, इधर आओ सब लोग। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? तुम लोगों ने मिलकर घर को मजाक बना रखा है। लोग हंसते हैं हम पर। कितनी बार समझाया तुम लोग कि घर के आंगन में नाच गाना मत करो, मत करो, लेकिन तुम लोग के दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? मामा जी वो आपसे पूछकर शुरू किया था तो हमने कहा था नचनियों का घर बना दो, हमने कहा था। मामा जी ऐसे मत कहिए, आपसे पूछ के ही तो किया था। और वैसे भी आप जानते हैं ना कि हमें डांस का कितना शौक है, और इससे 2 पैसों की कमाई भी हो जाती है, तो इसमें गलत क्या है? और पैसे भी तो आप ही लेते हैं ना। फिर भी क्या बोली तू? क्या बोली तू? एक झापड़ मार। भैया छोड़ दीजिए, बच्ची है, ऐसे ही कह दिया। समझा देना इन दोनों को अच्छी तरह से। पायल के पिताजी के जाने के बाद उसके मामा ने उसे रहने की जगह तो दी थी, पर कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। पायल एक पैशनेट डांसर थी, उसे डांस करने का बहुत शौक था, पर कभी कभी सर्वाइवल के आगे सपनों की जगह नहीं रहती। अंटिल एक दिन जब उम्मीद की किरण बनकर गौतम उसके घर आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गौतम? मुंबई भेजेंगे हम इसको, और वो भी टीवी में नाचने के लिए? शौक है इसलिए नाचती है, किसी कंपटीशन में नहीं भेजना हमको। ऊपर से कभी हमसे अलग रही भी नहीं है। जाओ पानी लेके आओ। अरे अम्मा बात तो सुनो, आज सुबह सुबह मैंने इसे साधना करते हुए देखा है। अरे जब शौक से इतना अच्छा नाच सकती है तो सोचो, थोड़ी ट्रेनिंग में सीधे आसमान को छुएगी, कितना नाम कमाएगी। टीवी में हम कुछ लोगों को जानते हैं, कहकर इसको अच्छे डांसों में डलवा देंगे। अरे ये जीतेगी तो कामयाबी तुम्हें भी तो मिलेगी चाचा।
अरे भाई बिना किसी चीज के उड़ती है ये। बस किसी तरह इसकी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। रहने दो ये सब। जी भैया, मामा जी सही कह रहे हैं। वो तो बस हमें डांस का शौक है इसलिए सिखा देते हैं, नहीं तो हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। सुन लिया? दीदी, आपने मुंबई जाने से मना क्यों कर दिया? आपको इतना अच्छा मौका मिला था, आप यहाँ से बाहर जा सकती थी। नहीं छुटकी, हम अम्मा के खिलाफ जाके कोई कदम नहीं उठाएंगे। अरे अम्मा ने मना किया है तो तुम जाकर उन्हें समझाने की कोशिश तो करो। तुम्हें अच्छा लगता है कि अम्मा रात दिन काम करती हैं बेचारी? तुम अम्मा और छुटकी के लिए कुछ करना चाहती हो ना? तो जाकर उनसे बात करो, समझाओ, मनाओ और तुम्हारे सपनों को हम पूरा करें। इतना बड़ा मौका मिला है अम्मा, आप ही सोचिए। ना कोई परीक्षा देनी है और ना ही कोई पैसे देने हैं, बस वही करना है जो हमें आता है। अम्मा आप ही सोचिए कि थोड़ी सी प्रशंसा के साथ अगर थोड़ा नाम बना लेंगे, थोड़े से पैसे कमा लेंगे तो आपके लिए और छुटकी के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन पायल वहाँ इतनी दूर। अम्मा प्लीज, हमें सबकी जिंदगी सुधारने का सिर्फ एक मौका मिला है। प्लीज अम्मा, जाने दीजिए। नहीं मतलब नहीं। हमारी घर की बच्ची टीवी पर नहीं नाचेगी। अरे चाचा, एक बार टीवी पर आ जाए तो लोग वाह वाही देंगे। और रही बात इनका ध्यान रखने के लिए, हम तो वही है ना। भैया हमें तो तुम माफ ही करो, शायद हम ही बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी तरफ से ना है। अब माँ बेटी जो करना चाहे कर सकती हैं। अम्मा प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। अम्मा मान जाओ ना, दीदी को जाने दो प्लीज। देखो गौतम, अब इसकी जिम्मेदारी हम तुमको दे रहे हैं। ख्याल रखना हमारी बच्ची का। तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो। अरे हम तो साथ ही हैं ना। देखो पायल, पहली बार इतने बड़े शहर जा रही हो, ध्यान रखना अपना और अपनी कला का पूरा सम्मान करना। माँ सरस्वती तुम्हारा साथ दे बस। ये लो, ऐस करो। अरे क्या हुआ? आओ। जी। लो मैं सामान पकड़ लेता हूँ, तुम थक गई होगी। हाँ? आ जाओ। हाँ अम्मा, चरण स्पर्श। अरे हाँ, आराम से पहुंच गए, हम भी पहुंच गए और तुम्हारी बिटिया भी। ये लो, बात कर लो। अम्मा का फोन है। अम्मा है? हाँ अम्मा, प्रणाम। हाँ, हम गौतम भैया के साथ आराम से पहुंच गए हैं। रास्ते में ही खाना खा लिया था। जी अच्छा अम्मा, हम आपको 3-4 दिन में फोन करेंगे। आप अपना ध्यान रखना और छुटकी का भी। अच्छा, रखते हैं। नमस्ते। गौतम भैया, क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ हम यहीं रहेंगे। नहा धो के आराम कर लो, तुम थक गई हो। कल अच्छे से ऑडिशन देंगे, बाकी प्रतियोगी से मिलेंगे और टाइम बचा तो मुंबई भी घूम लेंगे। ठीक। चलो आराम कर लो। हैं? आराम से बैठ जाओ। गौतम भैया, वो अंदर शास्त्रीय संगीत पे नाच करना होगा या किसी पिक्चर के गाने में? जो अच्छा है वो करके दिखा देना बस। ठीक है, बैठ जाओ आराम से। मैं पूछता हूँ कितना टाइम लगेगा। बैठो।
अब क्या आप भी यहाँ पे ऑडिशन के लिए आए हैं? क्या? नमस्ते। नमस्कार। बस आगे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बाल ठीक कर दो हाँ अच्छे से। अब गौतम भैया हमें बड़ा डर लग रहा है। डरा हुआ मैं हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? सब अच्छा हो जाए। अंदर बुलाया। ठीक है, आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ। जी नमस्ते। बाहर देखो और कितने लोग हैं। जी वो हमें ऐसे किसी गाने पे नाचना नहीं आता है, हम नहीं नाच सकते। कोई बात नहीं, कुछ भी करके दिखा दो। जी ये दुपट्टा बीच में आ रहा है, इसको मुझे दे दो। जी वो बीच में आ रहा दुपट्टा, हाँ हाँ मैं पकड़ लेता हूँ। बहुत अच्छा नाचते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पायल, पायल, अरे कहाँ जा रही हो? देखा कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? नहीं नहीं गौतम भैया, हम ये सब नहीं कर सकते। हमें कोई नाच गाना नहीं करना। हमें वापस बनारस जाना है, अम्मा के पास जाना है, छोटी के पास जाना है। हम यहाँ नहीं रह सकते। तमाशा मत करो, सब देख रहे हैं। हम तुम्हारी मर्जी से यहाँ लाए थे। अगर कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हम वापस छोड़ देंगे। चलो चलो वापस घर चलो, चलो। भैया ये कौन सी जगह है? हम तो स्टेशन जा रहे थे ना। हाँ हाँ मालूम है, अभी टाइम है। हम थोड़ी देर खाना खाएंगे, टिकट मेरे दोस्त के पास है, वो आकर दे देगा, उसके बाद चल देंगे। ठीक है? ठीक है भैया। आओ। गौतम भैया ये हम कहाँ गए? 2 मिनट बैठो, बताता हूँ। आता है भाई। अरे दया भाई, कैसा है गौतम? बस बढ़िया था।
ये ले, बहुत अच्छा काम करता है तू गौतम। ऐसा चकाचक आइटम तुम हमारे बार के लिए लेकर आता है। ऐसी ठीक है, साल भर में तेरे को बोनस जमा कर दूंगा। अभी लड़की हमारी हुई। ठीक है, देख गौतम भैया ये लोग कौन है? छोड़ो मुझे। थैंक यू दया भाई, छोड़ो मुझे। बस संभाल के रखना। गौतम भैया हम तो ऐसे स्टेशन जाने वाले थे ना। नाच कर पैसा कमाना था ना। दया भाई के साथ बना कर रख, नाचने को भी मिलेगा और पैसे में खेलने को भी। चलता हूँ दया भाई, थैंक यू। गौतम भैया घर में। चल। ये तेरी माँ और बहन है? आप कौन है? मेरा नाम रूषा है। मेरी माँ यहाँ बार में नाचती थी और फिर एक दिन मर गई। जिसका खर्चा ये लोग उठाए, इसके लिए मुझे यहाँ पर उठा कर ले आए। पर तू इधर काहे को आई? वो हमें हमारे मामा जी के दोस्त यहाँ भेज गए। हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें अपनी अम्मा और छोटी के पास वापस जाना। चुप हो जा, रो मत। तूने कुछ खाया? ये ले, पानी पी ले। कुछ खाने को तो नहीं है पर ये ले, ये खा ले। नहीं, हम नहीं नाचेंगे, चाहे आप हमें जान से मार दीजिए। किसने कहा कि तुझे नचाने के लिए हम तुझे मारेंगे? किसने कहा? अरे हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे, अपना धंधा खराब करेंगे, हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। उसे मत मारिए, वो बच्ची है। अब इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। या तू हाँ बोल दे या उसे मार खाते हुए देख। बचा लो मुझे, दीदी, पायल दीदी, दीदी। ठीक है, अब जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। जाके तैयार हो जाओ, ठीक है? गुड गर्ल। चुप हो जाओ।
बड़े शहर जा रही हो, अपनी कला का पूरा सम्मान करना। हेलो बाबा जी, हम पायल बोल रहे हैं। पायल, इतनी रात को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बाबा जी, हमें बचा लीजिए प्लीज, प्लीज हमें यहाँ से ले जाइए, हम बहुत मुश्किल में हैं। क्या हुआ, बोल तो सही। बाबा जी, वो जो गौतम भैया है ना, वो हमें यहाँ ले आए मुंबई में, और यहाँ लाके उन्होंने किसी आदमी को हमें बेच दिया है। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पर हम ठीक नहीं है, प्लीज हमें बचा लीजिए। शांत हो जा बेटे, तू रो मत, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ कुछ। जी बाबा जी। शानी बनती है, ढूंढो। क्या ढूंढ रहे हैं? क्या दया भाई, इतने भरोसे के साथ आपके साथ काम करता हूँ और आप एक लड़की को नहीं संभाल सकते? इसको फोन मिला कैसे? कहां से मिला फोन? किसका चोरी किया फोन? किसका चोरी किया टेलीफोन? कहां से आया फोन? बता। पकड़, आप देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। थैंक यू चाचा। हाँ, सब संभाल लिया, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। और हाँ चाचा, हमने पैसे डलवा दिए हैं, कल परसों तक आपके मिल जाएंगे। थैंक यू चाचा, आपने बता दिया कि इसने फोन किया। अरे जब शौक से इतना अच्छा नाच सकती है तो सोचो, थोड़ी ट्रेनिंग सीधे आसमान को छुएगी। हमारी घर की बच्ची टीवी पर नहीं नाचेगी, हमारी तरफ से ना है। माँ बेटी जो करना चाहे कर सकती है। शांत हो जा बेटे, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ। अच्छे बुरे गलत स्ट्रिक्ट चाहे जैसे भी थे, लेकिन पायल ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके मामा गौतम के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश रचेंगे। हम यूजुअली अपनों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो चाहे हमारा भला करे या ना करे, लेकिन हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। गाइस, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल। किसी पर भरोसा करना ठीक है, पर ब्लाइंड फेथ दैट कैन बी डेंजरस। कहाँ जा रही है तू? चल। वो बाथरूम तक जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ जी। ₹1,00,000 तुम्हें और देता हूँ, अगली फ्लाइट से अपने साथ लेके जाता हूँ। ठीक साहब, आप फिक्र मत करो,
हम उसे खुद आपके पास लेकर आएंगे। सुन, अंदर से क्या? सुन अंदर से क्या? देख क्या? उधर आगे था, आगे से। भाई ये देखो, यहाँ छुपी हुई है। भाई मिल गई। हमसे भाग के जाएगी। संभाल इसको। भागने का बड़ा शौक है ना तुझे? अब मैं बताता हूँ यहाँ से भागने का क्या अंजाम होता है। मत मारिए इन्हें, मत मारिए। क्यों भागे? बात कर हाँ माँ, हम ठीक हैं। हाँ, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हम प्रतियोगिता की जम के तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बिटिया, अपना ध्यान रखना, खाना पीना समय से खाती रहना। अच्छा माँ, अब ख्याल रखना और छुटकी का भी हम रखते हैं। हाँ जी जी। सुन पायल, ऐसे ही मुंह बंद रखने का। अपनी माँ या किसी को बताने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तेरा मामा है ना, वहीं पर उसको मार डालेगा, समझी? चल हम जल्दी तैयार हो जा, टाइम हो रहा है। तैयार हो जा। आइए शेख साहब। अल्लाह, हाथ लगा मुझे। अच्छी है, बहुत अच्छी। 1 लाख रुपए तुम्हें और देता हूँ। अगली फ्लाइट से इसे अपने साथ लेके जाता हूँ। शेख साहब आप फिक्र मत करो, हम उसे खुद आपके पास लेकर आएंगे। आइए चलिए, चल बैठ जा।
पुलिस। एकदम गलती चले। पीछे की पुलिस गाड़ी। एकदम आगे ले आगे मैं देख लूंगा। नमस्कार साहब। आ रहे हो? साहब दोस्त के घर से आ रहे हैं। किधर जा रहे हो? दोस्त के घर साइन जा रहे हैं। लाइसेंस? लाइसेंस है सर। पेपर तो बराबर है। डिक्की में कुछ है? और नहीं साहब, आप गाड़ी चेक कर लीजिए, डिक्की चेक कर लीजिए पूरी। चला चला निकला। चल 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 चला। छोड़ो। शेख साहब, ये रही आपकी अमानत। नहीं। हमारी डील तो हो गई, लेकिन अब इसके बदले बार में किसको नचाओगे? अरे शेख साहब, उसकी फिक्र मत कीजिए। इसकी जो छोटी बहन है ना, थोड़ा बहुत डांस करना आता है, और सिखा देना उसको। फोटो भेजना, अगर मस्त निकली तो अगले ट्रिप में उसको भी लेके जाए। नहीं, नहीं, चलो। मेरी बात मानिए आप, तो आज रात को कहीं इसको लेकर मत निकलिए। आज रात पुलिस का बहुत पहरा है, जहां चाहो वहां कर ले जाना। इसको वो ऊपर ले जाके बंद कर दो। नहीं, नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। यार इसको ले जाओ, छोड़ दो, बंद कर दो ऊपर। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं, हमें नहीं जाना। चलो, चलो, नहीं, खोलो, खोलो, छोड़ो, खोलो, खोलो। अरे किधर तुम यहाँ? छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, नहीं। गया फोकू। इसके बंदे बार में किसको नचाओगे? इसकी जो छोटी बहन है ना, थोड़ा बहुत डांस करना आता है, और सिखा देना उसको। छुटकी, अगर इन्हें हमने नहीं रोका तो ये लोग छुटकी को भी नहीं, हमें कुछ करना होगा। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth.
striking the game lead till now. पायल, चले बेटा। क्या प्रॉब्लम है? अरे साहब कुछ भी नहीं, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसकी माँ और इसकी बहन इसका इंतजार कर रही है। ऐसे ही मुंह बंद रखने का। अपनी माँ या किसी को बताने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तेरा मामा है ना, वहीं पर उसको मार डालेगा। चले बेटा पायल, चल। तुम्हारी जानती हो तुम? साहब ये मेरी बहन की बेटी है। चले बेटा चल, तेरी बहन और तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। कोई नहीं, आराम से लेके जाओ। अगर तूने जबान खोली ना तो यहीं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझी तू? नाचकर पैसा कमाना था ना, दया भाई के साथ बना कर रख, नाचने को भी मिलेगा और पैसे में खेलने को भी। थैंक यू चाचा, आपने बता दिया कि इसने फोन किया। इसके बंदे बार में किसको नचाओगे? इसकी जो छोटी बहन है ना, इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी गुंडा है। मैं वैसे नहीं जानती कि मुझे बेचना चाहता है किसी को। इंस्पेक्टर साहब नहीं। क्या बोल रही है लड़की? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन की बेटी है। झूठ बोल रहे हैं, हम इसे नहीं जानते। ये गुंडा है, ये हमें बेचना चाहता है। सही बोल, क्या प्रॉब्लम है? साहब इसकी माँ और इसकी बहन इसका इंतजार किधर लेके जा रहा था लड़की को? इसकी माँ और इसकी बहन के पास। झूठ नहीं बोलने का। सही साहब बोल रहे। इतना मेरे को भी मालूम है, ये तेरे घर की नहीं है। चल बोल साहब। अभी पूरी बात बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ये गुंडा है। दया और उसके गुंडे, गौतम, मामा और उनके साथ जितने भी लोग मिले थे वो सारे पकड़े गए। आपकी बिटिया जैसी है वो, आपने उसी का सौदा कर लिया। पायल की इस कोशिश और उसके हौसले ने एक बहुत ही बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को रोककर इन सबको सही अंजाम तक पहुंचाया। आइए मिलते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से
और जानते हैं उनके क्या व्यूज हैं ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। गाइज, आई थिंक पायल ने जो किया है ऐसा बहुत कम लोग करते हैं और पायल की हिम्मत हम सबके लिए एक मिसाल है। पायल से मिलती जुलती ऐसी कितनी कहानियाँ हमने अखबारों में पढ़ी हैं, न्यूज़ में सुना है कि कैसे कुछ पैसों के लिए लड़कियों को बेच दिया जाता है और बहुत सी लड़कियाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनती हैं। लेकिन पायल जैसी काफ़ी लड़कियाँ हैं जिन्होंने they have valued their lives and they have fought back. ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव व्यापार एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसे किसी इशू के बारे में पता चले या जानकारी हो अबाउट समबडी, प्लीज़ चुप मत बैठिए और आवाज़ उठाइए। गर्ल्स, हल्ला बोल। इंडिया में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले को 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। कैसे कुछ मासूम लोग इस दलदल में फंस जाते हैं ना। इस दलदल से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चुप मत रहिए, बर्दाश्त मत करिए, आवाज उठाइए।